आज हम लोग करने जा रहे हैं एक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, जिसमें हम बनाने जा रहे हैं एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ एलम, जिसे हम फिटकरी भी कहते हैं। हमें एलम बनाने के लिए सबसे तो पहले चाहिए एल्यूमिनियम सल्फेट, उसके बाद हमको चाहिए पोटेशियम सल्फेट, और इनको हमको 1:3 रेशो में लेना है। तो हम एल्यूमिनियम सल्फेट को 6 ग्राम ले रहे हैं और पोटेशियम सल्फेट को 2 ग्राम्स ले रहे हैं। उसके बाद हम लेंगे वेइंग मशीन, इनको मतलब एकदम परफेक्ट नापने के लिए। उसके बाद हम लेंगे 2 वॉच ग्लासेस, एक में हम डालेंगे 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट और एक में हम डालेंगे 6 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। मेजरिंग सिलेंडर जिसमें हम 20 ml और डिस्टिल्ड वाटर लेंगे। सो दिस इज द डिस्टिल्ड वाटर वी आर टेकिंग। वी विल फिल इट 20 ml। दिस इज 20 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। अब हम इसे एक बीकर में पोर करेंगे। Now again we will take 30 ml of water for aluminum sulfate. अब हम इसे फिर से एक बीकर में डाल रहे हैं। Now this is potassium sulfate, जो कि हम 20 ml of water लिए थे उसमें डाल के मिक्स करेंगे। दिस इज ग्लास रॉड, जिसे हम अच्छे से जेंटली मिक्स करने के लिए यूज़ करेंगे। नाउ अब हम जिस बीकर में 30 ml ऑफ वाटर लिए थे, अब हम उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट मिक्स करेंगे, जो कि 6 ग्राम था। जब हम उसे मिक्स करेंगे तो हम उसमें ग्लास रॉड का यूज़ करेंगे, और हमें ध्यान देना कि हमारा ग्लास रॉड क्लीन होना चाहिए। मिक्स हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, इसके लिए अब हम उसको हीट अप करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने पोटेशियम सल्फेट लिया था, इसको हम इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ मिक्स कर रहे हैं। अब हमें अपना स्प्लिट लैम्प तैयार करना है। नेटवर्क रहे हैं। अब हमने जो सोल्यूशन को मिक्स किया था, इसमें पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट था। अब हम इसे जेंटली हीट अप करेंगे ताकि अच्छे से डिसॉल्व हो सके, और हम इसकी हेल्प लेंगे ग्लास रॉड के लिए। इसमें डालना है H2SO4, और हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम H2SO4 डालें तो हम ग्लास रॉड की मदद से डालें, क्योंकि अगर इसको डालते समय इसके छींटे हमारे ऊपर आ गए तो ये हमारी स्किन के लिए और आइज़ के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। इसमें हमें 6 to ये ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पे H2SO4 डालें तो हमें ग्लास रॉड की मदद से डालना है, क्योंकि अगर इसके स्पार्क्स हमारे शरीर पर या हमारी आँखों में चले गए तो ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं। इससे हमारी स्किन को और आइज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उसके बाद हमें ये ग्लास रॉड और ड्रॉपर की मदद से जो हमने H2SO4 डाला है, इसके बाद हमें इन दोनों को अच्छी तरह से धुल लेना है, क्योंकि इसमें H2SO4 रह सकता है जो कि हमारे लिए हानिकारक है। तो लगातार हीट करना है जब तक इसका जो वाटर है वो हाफ ना हो जाए, और हीट करते समय ध्यान रखना है कि इसको कंटिन्यूस शेयरिंग करते रहें विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड।
जब ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर के पार्टिकल्स, तो हमें इस बीकर को निकाल देना है और ये जो वायर है उसको भी निकाल देना है। उसके बाद इसमें रखना है चाइना डिस्क और फिल्टर पेपर और फनल की मदद से हमें इसको फ़िल्टर कर लेना है। फ़िल्टर पेपर की मदद से फ़िल्टर इसीलिए कर रहे हैं ताकि इसके अंदर के जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो हट जाए। और ये ध्यान रखें जब हम इसको फ़िल्टर करें तो जो फ़नल है वो थोड़ा सा चाइना डिस्क से थोड़ा सटा के रखें, जिससे क्या होगा कि इसके जो स्पार्क्स है वो हमारे ऊपर ना आए। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से इसको हीट करेंगे। और इसमें मैं नीचे एक स्टैंड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हीटअप अच्छे से होगा इसकी मदद से। तो हमें हीटअप करना है जब तक इसका जो वाटर है वो हाफ़ ना हो जाए। और इसको हीटअप करते समय हमें ग्लास रॉड से कंटिन्यूस स्टीयरिंग भी करते रहना है। और जब इसका वाटर हाफ़ हो जाए तो हमें ग्लास रॉड में ब्लोइंग करके देखना है कि इस पे पार्टिकल्स दिख रहे हैं कि नहीं एलम के। अगर वो पार्टिकल्स दिखने लगेंगे तो उसके बाद हमें इसको नीचे निकाल लेना है और इसका सैंड बाथ या फिर वाटर बाथ करना है इस सोल्यूशन का। एक दो मिनट बाद यहाँ पर इसमें स्पार्क्स आना शुरू हो गए हैं, बबल्स। तो अब हम इसमें अपना ग्लास रॉड को देखेंगे निकाल के, इसमें ब्लो करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्रिस्टल्स दिखना शुरू हो गए कि नहीं। अभी तो ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, अभी इसको थोड़ा देर और हीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें क्रिस्टल्स आएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये पानी आधा हो चुका है। और अगर अब हम इस ग्लास रॉड पे ब्लो करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें थोड़े थोड़े क्रिस्टल्स दिख रहे हैं वाइट कलर के। पहले इस बर्नर को बंद करेंगे। उसके बाद ये चाइना डिस्क को हम केयरफुली वाटर बाथ के लिए रखेंगे बीकर में। बात के लिए ले जाने वाले हैं तो हमें उसके लिए किसी भी मतलब बीकर में या किसी और भी चीज़ में हमें वाटर लेना है और इसको केयरफुली स्टैंड से उठाना है और केयरफुली इसमें रख देना है। और इसको वाटर बाथ कराना है अराउंड 30 to 60 मिनट। तो अब हम आपसे मिलते हैं 30 to 60 मिनट के बाद। तो अब 45 मिनट्स हो गए हैं। अब हम अपना सोल्यूशन देखते हैं जो कि हमने रखा था क्रिस्टल बनने के लिए। तो अगर आप देखते हैं तो अब इसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो अब हमें इसे करना है, सोक करवाना है ताकि अच्छे से ड्राई अप हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने लिया है फिल्टर पेपर। अब हम इसे पहले इसमें जो वाटर जो कि बचा हुआ है, बिकॉज वो तो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं हो सकता, तो हम लेफ्ट ओवर वाटर केयरफुली पोर करेंगे ताकि क्रिस्टल एक भी गिरे ना। हमारा वाटर ऑलमोस्ट गिर चुका है। अब हम इसे सोक पेपर फिट ये
देखिए क्रिस्टल। नाउ हम इसे फिल्टर पेपर में इसे अच्छे से सोक करवाते हैं। फिल्टर पेपर जितना भी लेफ्ट ओवर वाटर होगा अच्छे से सोक कर लेगा। अब अगर आप देखेंगे तो ये अच्छे से हमारा क्रिस्टल सोक हो चुका है। जितना भी वाटर था इसमें लेफ्ट ओवर उस फिल्टर पेपर ने सोक कर लिया है। अब हम इसे एक वॉच ग्लास लेंगे और इसमें जेंटली रखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल और एनी काइंड ऑफ थिंग। सो नाउ ये देखिए हमारा एलम, जो कि जिसे हम फिटकरी बोलते हैं, इसके पार्टिकल्स कितने अच्छे से हो गए हैं। ये हमारा एलम रेडी है। अब जैसे कि हमारा एलम तो रेडी हो चुका है, लेकिन हमें जब अपना ये प्रैक्टिकल करना है तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हम अपने टीचर के साथ ये प्रैक्टिकल करें। प्लस अगर हम जब एसिड को सोल्यूशन में मिलाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि उसे बहुत केयरफुली यूज़ करें, बिकॉज अगर उसका एक भी स्प्लैश हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारी स्किन के लिए और हमारे आइज के लिए हार्मफुल होता है। अनदर थिंग इज दैट जब हम स्प्रिट लैम्प का यूज़ करते हैं तो उसे का हमको केयरफुली यूज़ करना है। प्लस उसका जो बर्निंग है उसको बहुत ध्यान से अच्छे से यूज़ करना है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ। थैंक यू।